गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को आज कंटिन्यू करते हैं और आई होप कि आज हमारा ये डिक्शनरी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम जो मैं डिक्शनरी में डिस्कस करूंगा आपके साथ, पहला टॉपिक है डिक्शनरी डिलीट और रिमूव एलिमेंट। डिक्शनरी को किस तरीके से डिलीट करते हैं और डिक्शनरी के एलिमेंट को किस तरीके से रिमूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक डिक्शनरी ले रखी है। डिक्शनरी का नाम है स्क्वायर्स। पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2:4। तो पहला क्या है, 2 क्या है, ई है। 4 क्या है, उसकी वैल्यू है, कोमा। 3 क्या है, ई है। 9 उसकी वैल्यू है। 4 क्या है, ई है। 16 उसकी वैल्यू है। 5 क्या है, की है। और 25 उसकी क्या है, वैल्यू है। दैट मीन्स जो मैंने की का स्क्वायर है, की का जो स्क्वायर है वो हमारी क्या है, उस की वैल्यू है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, की 2 की वैल्यू है। 3 का स्क्वायर 9, की 3 की वैल्यू है। 4 का स्क्वायर 16, की 4 की वैल्यू है। और 5 का स्क्वायर 25, की 5 की वैल्यू है। अब हमें इसे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उस मेथड का नाम है DEL, डेल मेथड। डेल मेथड, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर की वैल्यू डिलीट करनी है, जैसे सपोज मुझे पर्टिकुलर की और की वैल्यू 4, ये मुझे की वैल्यू पेयर आइटम को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, डिक्शनरी का नाम और पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे उस की को मेंशन करना पड़ेगा जिस की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन को मैं डिलीट करना चाहता हूं। राइट। तो चलिए एक बार इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहां पर मैंने यहां पर डिस्कस किया है आपके साथ डिक्शनरी, हाउ टू डिलीट और रिमूव ए पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। तो मैं स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4 कॉमा, सॉरी, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 2:4 3:9 4:16 5:25। ये मेरी एक डिक्शनरी है। राइट। इसमें मैंने डिक्शनरी का आइटम को डिफाइन किया है, की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन को मैंने डिफाइन किया है। अब हमें डिलीट करना है पर्टिकुलर की को, पर्टिकुलर की वैल्यू कॉम्बिनेशन को मुझे डिलीट करना है। जैसे मुझे सपोज 2 और 2 की वैल्यू 2 एक की है और उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। राइट। इस पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को मुझे रिमूव करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं आपको डिक्शनरी के प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हम जो भी काम करेंगे, हमारा जो सर्चिंग प्रोसेस होगा वो किस पर होगा, हमारा जो एम्फेसाइज होगा वो किस पर होगा, की पर होगा। दैट मीन्स की का यूज करके ही हम कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर भी मैं की का ही यूज करूंगा। तो आई विल यूज डेल फंक्शन, डेल स्क्वायर्स ऑफ, सपोज मुझे जो की वैल्यू कॉम्बिनेशन डिलीट करना है वो 4 और 16, ये की वैल्यू कॉम्बिनेशन को मुझे डिलीट करना है। तो आई विल यूज की 4। राइट। व्हेन आई प्रेस एंटर, ये डिलीट हो गया है। प्रिंट स्क्वायर्स, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं यहां पर ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने ये इस डिक्शनरी के नाम को गलत मेंशन किया है। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं मेरा जो 4 और 16 की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन है ये मेरा डिलीट हो चुका है। तो किसी भी पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन को डिलीट करने के लिए आप जो फंक्शन यूज करेंगे वो फंक्शन यूज करेंगे डेल फंक्शन। क्या यूज करेंगे, डेल फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर सपोज आप सभी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, सपोज आप सभी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए पाइथन में जो मेथड है, डिक्शनरी में जो मेथड है उसका नाम है क्लियर मेथड। आप देख सकते हैं स्क्वायर डॉट क्लियर। तो जब हम स्क्वायर डॉट क्लियर करेंगे तो ये डिक्शनरी के सभी आइटम्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पूरी डिक्शनरी को डिलीट नहीं करेगा, डिक्शनरी के सभी आइटम्स को रिमूव करेगा। राइट। जैसे सपोज आप डिक्शनरी को क्या करना चाहते हैं, आप सभी आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा डिक्शनरी के नाम पर स्क्वायर्स डॉट क्लियर। आप यूज करेंगे स्क्वायर्स डॉट क्लियर। तो जब आप प्रिंट करेंगे स्क्वायर्स को, जब आप प्रिंट करेंगे स्क्वायर्स को, एंड व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, स्क्वायर्स डॉट क्लियर, स्क्वायर्स, एक मिनट,
स्क्वायर्स डॉट क्लियर, SQUA, यहां पर इसे डिफाइन कीजिए स्क्वायर्स, SQA, ए मैंने डिफाइन कर रखा है AU, SQAURES। अब आप इसे रन करिए। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने डिक्शनरी पर क्लियर मेथड को इन्वोक किया है तो जो क्लियर मेथड है वो आपके डिक्शनरी के सभी आइटम्स को रिमूव करता है, आपके सभी आइटम्स को रिमूव करता है। और जब मैं उस आपके सभी आइटम्स को रिमूव करने के बाद मैं जब इस डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर, एम्प्टी डिक्शनरी, क्योंकि कोई भी आइटम मेरा रिमूव, कोई भी आइटम अब मेरा लेफ्ट नहीं है। तो जो क्लियर मेथड है, द क्लियर मेथड रिमूव ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट 1 मिनट। अब आगे चलते हैं। अब अगर हमें डिलीट करना हो डिक्शनरी को इटसेल्फ, दैट मीन्स अगर हमें पूरी की पूरी डिक्शनरी, मान लीजिए मैंने कोई डिक्शनरी डिक्लेयर की है, मैंने डिक्शनरी क्रिएट की है और मुझे उस पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करना है, आइटम्स को नहीं, पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करना है। तो उसके लिए मैं डेल मेथड का यूज करके और उस डिक्शनरी का नाम लिखूंगा। अगर हमें डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन को डिलीट करना है तो डेल के साथ डेल मेथड का यूज करना है, डिक्शनरी का नाम और पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर की को डिफाइन करना है जिसका की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन हम डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपको डिक्शनरी के सभी आइटम को रिमूव करना है तो आप क्लियर मेथड का यूज करेंगे, और अगर आपको पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करना है तो आप डेल मेथड के साथ डिक्शनरी का नाम मेंशन करेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी मेमोरी से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मैंने एक डिक्शनरी बनाई D इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, 1 2, 4 3, 9 4 60, राइट। आप देख सकते हैं मैंने ये की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन डिक्शनरी के अंदर क्रिएट किया है। अब मुझे इस पूरे डिक्शनरी को ही क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, डेल और डेल के आगे इस डिक्शनरी का नाम। लेकिन जब मैं प्रिंट करूंगा डी को, व्हेन आई प्रिंट डी, तो मेरा आउटपुट आएगा इनवैलिड सिंटैक्स। एक मिनट, ये मैंने डिक्शनरी डिफाइन की है। अब मैं इसे रन करूंगा, ये यहां पर मिस्टेक है। अब देखिए, अब ये नेम डी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने डिक्शनरी को पूरा डिलीट कर दिया है। जब आप डिक्शनरी को पूरा डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद जब आप उसे फिर दोबारा प्रिंट करेंगे तो वो क्या आपकी एरर देगा, नेम एरर। नेम एरर क्या देगा कि नेम डी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप डिक्शनरी को पहले ही डिलीट कर चुके हैं। तो जब डिक्शनरी मेमोरी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है तो आप उसे फिर डिफाइन कैसे कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए यहां पर एरर दी है, नेम डी इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन ये बता रहा है कि आप डिक्शनरी को पहले पूरा डिलीट कर चुके हैं, वो मेमोरी से भी डिलीट हो चुकी है। अगर आप डिक्शनरी के आइटम्स को रिमूव करते, जैसे कि क्लियर मेथड का यूज किया था डिक्शनरी का आइटम को रिमूव करने के लिए, और अगर आप फिर दोबारा प्रिंट करते तो एम्प्टी डिक्शनरी आता। लेकिन यहाँ तो आपने पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर दिया है। तो अगर आपने पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर दिया है तो फिर वो डिक्शनरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर आप उसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आपका वो एरर शो करेगा कि इस नाम की डिक्शनरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि आप उसे पहले ही डिलीट कर चुके हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी मेथड्स। अब हम डिक्शनरी के कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग मेथड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक लिस्ट ली है। आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने एक लिस्ट ली है। इस लिस्ट के अंदर मैंने 3 आइटम डिफाइन किए हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी।
आप कहेंगे सर ये लिस्ट कैसे है? अरे इट्स इनक्लोज्ड इन ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, सो इट इज ए लिस्ट। और लिस्ट के बारे में एक खास बात कि लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द लिस्ट while tuple is immutable. That means we cannot perform operation on tuple, right? Mutable means we can change the contents of the list, or immutable means we cannot change the contents of the tuple. तो tuple is immutable while the list is mutable. तो यहाँ पर ये पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट है, कोमा ये मैंने डिफाइन किया है 0, और इस लिस्ट और कोमा 0 पर मैंने एक मेथड परफॉर्म किया है। उस मेथड का नाम है फ्रॉम कीज मेथड। आप देख सकते हैं फ्रॉम कीज मेथड। आप इस एग्जांपल के ऊपर देखिए जो मैंने हैश के थ्रू दिखा रखा है, हैश फ्रॉम कीज, हैश फ्रॉम कीज। फिर मैंने ये लिस्ट, ये पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख रखा है सीक्वेंस, फिर कोमा, यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो ये 0 जो है ये क्या है? वैल्यू है। तो ये फ्रॉम की मेथड क्या जनरेट कर रहा है? फ्रॉम की मेथड इस लिस्ट के आइटम्स को इस वैल्यू 0 के साथ एसोसिएट कर एक डिक्शनरी को क्रिएट कर रहा है। आप देख सकते हैं मैथ, यहां पर आया मैथ 0, फिर कोमा इंग्लिश 0, फिर हिंदी 0। दैट मीन्स दिस 0 वैल्यू is associated with all list element and create a dictionary by using from keys method. So that means when we define the from keys method and within this from key methods we take a sequence, this sequence is list, and when we create the dictionary from this sequence, these sequence items are the keys. These sequence items are the keys of the dictionary items. मैं दोबारा इस स्टेटमेंट को जनरेट कर रहा हूं कि जो हम फ्रॉम कीज मेथड का यूज करके डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, तो इस फ्रॉम कीज मेथड के अंदर जो हमने पहला आर्ग्यूमेंट पास किया है वो एक लिस्ट है। तो जब हम इस फ्रॉम कीज मेथड का यूज करके डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो ये जो लिस्ट है इसके आइटम्स की का काम करेंगे। डिक्शनरी में किसका काम करेंगे? की का काम करेंगे। और ये जो 0 है ये हर की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स ऑल की वैल्यू ऑफ द लिस्ट हैव ए सेम विच इज 0। तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे? फ्रॉम कीज मेथड का यूज करेंगे, राइट। आप देख सकते हैं इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर इसी एग्जांपल को मैं करके दिखा देता हूं। सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैंने यहां पर लिखा पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, राइट। क्योंकि पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस क्यों लिया? क्योंकि मैं डिक्शनरी जनरेट करना चाहता हूं। डॉट पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस डॉट। अब क्योंकि मैं डिक्शनरी पर ही क्या क्रिएट करना चाहता हूं? डिक्शनरी पर मुझे फ्रॉम की मेथड को इन्वोक करना है। फ्रॉम कीज, फिर मैंने यहां पर लिया सबसे पहले मैथ, फिर कोमा साइंस, फिर इंग्लिश, राइट। ये मैंने क्या लिया है? लिस्ट। अब मैंने यहां पर वैल्यू क्या लिया है? 0। मैंने वैल्यू क्या ली है? 0। अब जब मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट सब्जेक्ट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। तो आपको फ्रॉम कीज मेथड से फ्रॉम कीज मेथड का यूज करके आपको डिक्शनरी कैसे क्रिएट करनी है? सबसे पहले एम्प्टी डिक्शनरी, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, एम्प्टी डिक्शनरी का सिंबल है ये जनरेट करता है। ये क्या शो कर रहा है कि इट्स ए एम्प्टी डिक्शनरी डॉट। इस पर आपको किस मेथड का यूज इन्वोक करना है? फ्रॉम कीज मेथड का। इस मेथड का इन्वोक करना है फ्रॉम कीज मेथड का। अब इसके अंदर फ्रॉम कीज मेथड के अंदर आपने क्या सीक्वेंस लिया? लिस्ट। दैट मीन्स लिस्ट से ही मैं क्या जनरेट करने जा रहा हूं?
डिक्शनरी। तो लिस्ट के जो ये आइटम है, तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? लिस्ट। आप देख सकते हैं पहला आर्ग्यूमेंट है लिस्ट, कोमा। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? इंटीजर। तो जब मैं डिक्शनरी क्रिएट करूंगा तो लिस्ट के सारे आइटम्स वन बाय वन जीरो वैल्यू के साथ एसोसिएट होकर डिक्शनरी के लिए की वैल्यू पेयर का काम करेंगे। दैट मीन्स ऑल द लिस्ट आइटम वर्क एज की इन द डिक्शनरी एंड जीरो इज द वैल्यू ऑफ ऑल द कीज। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मैंने मैथ के ऊपर लिख रखा है K1, इंग्लिश के ऊपर लिख रखा है K2, हिंदी के ऊपर K3। दैट मीन्स दीज आर द कीज। आइए आगे बढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने एक डिक्शनरी ली है, सब्जेक्ट इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं की वैल्यू पेयर का यूज करके मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की। जब इस डिक्शनरी पर मैं आइटम्स मेथड को इन्वोक करूंगा, जब इस डिक्शनरी पर मैं आइटम मेथड को इन्वोक करूंगा तो ये मेरा एक क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न ए न्यू व्यू ऑफ द डिक्शनरी आइटम्स, न्यू व्यू ऑफ द डिक्शनरी आइटम्स। दैट मीन्स आइटम्स मेथड जब डिक्शनरी पर इन्वोक होता है तो ये आइटम्स मेथड डिक्शनरी को एक नई तरीके से क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एक नई तरीके से क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स वो नया तरीका क्या है? वो नया तरीका ये है कि हमारे जो भी डिक्शनरी के आइटम्स हैं, की वैल्यू जो कि की वैल्यू पेयर की फॉर्म में है, ये किसके अंदर एसोसिएट हो जाएंगे? टपल के अंदर। क्या बन जाएंगे इनके? टपल। दैट मीन्स आइटम्स मेथड जनरेट ऑल द डिक्शनरी आइटम which is in the form of key value pair. It generate in the form of tuple, and all the dictionary items which are in the form of key value pair which are generated in the form of tuples by using items method, and in last they are enclosed in list. That means in simple concise way I can say that all the dictionary items are generated, all the dictionary items are bound in the tuples, are bound in the form of tuples, and all these tuples are enclosed in list. All these tuples are enclosed in लिस्ट। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? आइटम्स मेथड कर रहा है। जब मैं डिक्शनरी पर आइटम्स मेथड को इन्वोक करूंगा तो ये आइटम्स मेथड डिक्शनरी के जितने भी आइटम्स हैं जो की वैल्यू फॉर्मेट में, जैसे 2 की है और उसकी वैल्यू क्या है 4, तो ये एक पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर किस में बाउंड होगा? टपल में। सिमिलरली ये 3 9 की वैल्यू पेयर है, किसमें बाउंड होगा? टपल में। सिमिलरली 4 16 की वैल्यू पेयर किसमें बाउंड होगा? टपल में। सिमिलरली 5 25 की पेयर वैल्यू किसमें बाउंड होगा? टपल में। और ये सारे के सारे टपल किसमें बाउंड होंगे? लिस्ट में। लेकिन ये वर्क कौन कर रहा है? आइटम्स मेथड। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। ये वर्क कौन कर रहा है? आइटम्स मेथड। दैट मीन्स है तो वो एक डिक्शनरी, लेकिन बस उसको रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है। डिक्शनरी को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर। लेकिन आइटम्स मेथड डिक्शनरी को एक अलग ही तरीके से क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द टपल्स एंड इनक्लोज्ड इन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस चीज को एक बार देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सब्जेक्ट इज इक्वल टू डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूं, और डिक्शनरी क्रिएट किस तरह से करते हैं? पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ओके, 2 4 3 9 4 16 5 25 6
36 7 37 ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की। नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस डिक्शनरी इन ए डिफरेंट वे बाय यूजिंग द items method which bound all the elements, all the items of the dictionary in the form of the tuple and finally enclosed within a pair of square bracket which is known as the list. That means items method represent the dictionary in a different form. Okay, चलिए करके देखते हैं एक बार. Subjects dot items. Now print subject. When I run this program, आप देख सकते हैं print subject dot items. Sorry, मुझे यहीं पर लिखना है print subjects dot items. अब आप करिए तो आप देख सकते हैं जो डिक्शनरी का हर एक एलिमेंट है वो किस में बाउंड हुआ, टपल में. दैट मीन्स उसका क्या बन गया, एक टपल. तो इस टपल में जो पहला आइटम, जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, डिक्शनरी की की, और कोमा के बाद जो 4 है वो क्या है, की वैल्यू. सिमिलरली 3 9 किस में इनक्लोज्ड है, टपल में. 3 की 9 उस की वैल्यू. सिमिलरली 4 16 किस में इनक्लोज है, टपल में. 4 की 16 वैल्यू. सिमिलरली 5 की 25 वैल्यू. सिमिलरली 6 की 36 उस की वैल्यू. सिमिलरली 7 की और 37 उस की वैल्यू. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. रिटर्न ए न्यू व्यू ऑफ द डिक्शनरी की. अब मैं क्या कर रहा हूं, जो हम डिक्शनरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी आइटम्स आर डिक्लेयर्ड विथ की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन. अब जो डिक्शनरी की कीज है, सपोज मैं डिक्शनरी की की को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, डिक्शनरी की जो कीज है उनको एक डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं. वो डिफरेंट वे क्या है, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है. तो डिक्शनरी पर मैं एक मेथड को इन्वोक करूंगा, उस मेथड का नाम है कीज मेथड. When I invoke the keys method on the dictionary name, this keys method represent all the keys of the dictionary in the form of the list. आप देख सकते हैं in the form of the list. चलिए इस चीज को एक बार करके देख लेते हैं. यहीं पर मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं. मैं यहाँ पर आइटम्स की जगह इन्वोक कर रहा हूं कीज मेथड. When I run this program, आप देख सकते हैं जो डिक्शनरी की कीज है, पहला जो डिक्शनरी आइटम है 2 4, राइट, इट्स ए की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन. इसकी की क्या है, 2. दूसरा डिक्शनरी आइटम 3 9, इसकी की क्या है, 3. तीसरा जो आपका डिक्शनरी आइटम है 4 16, इसकी की क्या है, 4. सिमिलरली 5, सिमिलरली 6, सिमिलरली 7. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी. तो कीज वैल्यू का यूज कर हमने सिर्फ डिक्शनरी की कीज को एक अलग वे में रिप्रेजेंट किया है. अगर इन कीज की वैल्यूज को एक अलग वे में रिप्रेजेंट करना हो तो किस मेथड का यूज करेंगे, हम मेथड का यूज करेंगे वैल्यूज मेथड का. किस मेथड का यूज करेंगे, वैल्यूज मेथड का. दैट मीन्स आई विल इन्वोक वैल्यूज मेथड ऑन द डिक्शनरी नेम. इट डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ द एसोसिएटेड की इन ए फॉर्म ऑफ द लिस्ट. ओके, चलिए इस कीज की जगह अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यूज मेथड का यूज करूंगा व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं हर की वैल्यू आई है. कीज मेथड का यूज करके हर कीज की वैल्यू आई थी इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट. अब कीज की जगह मुझे जब मैंने वैल्यू मेथड को इन्वोक करा, वैल्यूज मेथड को इन्वोक करा, तो हर पर्टिकुलर की क्या आई है, वैल्यू आई है इन द फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट. दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही. आगे बढ़ते हैं. Get list of all available methods and attributes of dictionary. Dear student, अगर आपको ये पता करना है
कि अगर आपको डिक्शनरी के सभी मेथड्स को और डिक्शनरी के सभी एट्रीब्यूट्स को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको ये पता करना है, अगर आपको इफ यू हैव टू फाइंड दैट इन डिक्शनरी विच टाइप ऑफ मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मेथड होता है DIR, दैट मीन्स DIR मेथड का यूज करके आप डिक्शनरी के सभी मेथड्स को और सभी एट्रीब्यूट्स को देख सकते हैं। अभी तक आपने बहुत मेथड डिस्कस कर भी चुके हैं। देखिए जैसे कि आपने ये कीज मेथड का यूज करके आपने देख लिया है, पॉप मेथड का यूज करके आपने देख लिया है, पॉप आइटम मेथड का यूज करके आपने देख लिया है, अपडेट का देख लिया आपने यूज, वैल्यूज का आपने यूज करके देख लिया है, राइट। इसी तरह से आपने काफी क्लियर मेथड का आपने यूज करके देख लिया है। तो डेफिनेटली आपने काफी मेथड्स का यूज कर लिया है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि डिक्शनरी में कौन कौन से मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मुझे सिर्फ मेथड्स देखने हैं। तो D इज इक्वल टू, मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डिक्शनरी पर ये देखना है कि इस डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से मेथड्स और एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने या आई विल यूज DIR मेथड, DIR ऑफ D। तो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मेथड्स मेरे जनरेट हो गए हैं जो मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं। और इनमें से काफी सारे मेथड्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर भी चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, जैसे कि क्लियर मेथड, पॉप आइटम्स, कीज, पॉप्स, फ्रॉम कीज मेथड, वैल्यूज मेथड, अपडेट मेथड्स, काफी मेथड्स को मैं यूज आप प्रीवियस लेक्चर में काफी मेथड्स का मैं यूज कर चुका हूं। तो डेफिनेटली DIR मेथड का यूज करके आप डिक्शनरी के सभी मेथड्स को देख सकते हैं। चलिए अब डिक्शनरी के लास्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, विच इज नोन एज डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, जैसे मैंने लिस्ट में टॉपिक डिस्कस किया था, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, टपल में टपल कॉम्प्रीहेंशन, सेट कॉम्प्रीहेंशन। सिमिलरली डिक्शनरी में भी डिस्कस करेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। तो डिक्ट कॉम्प्रीहेंशन, चलिए डिस्कस करते हैं। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशंस आर जस्ट लाइक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशंस आर जस्ट लाइक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक डिक्शनरी क्रिएट करी है, D इज इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर A:1। A क्या है, की, और इस की वैल्यू क्या है, 1। सिमिलरली B क्या है, की, और 2 क्या है इसकी वैल्यू। सिमिलरली C क्या है, की, और 3 क्या है इसकी वैल्यू। नाउ फॉर पेयर इन D डॉट आइटम्स, फॉर पेयर इन D डॉट आइटम्स, यहां पर पेयर एक यूजर डिफाइंड नेम है, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, राइट। फॉर पेयर इन D डॉट आइटम्स प्रिंट पेयर, तो क्या हो, किस तरीके से वर्क करेगा ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो D डॉट आइटम्स दैट मीन्स डिक्शनरी का एक पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर किसको असाइन होगा, पेयर को। प्रिंट पेयर, तो ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ द टपल, इन द फॉर्म ऑफ द टपल। तो हम किस तरीके से डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करेंगे, फॉर लूप का यूज करके, दिस इज द बेस्ट वे। दैट मीन्स हम डिक्शनरी के आइटम्स को यहां पर एक्सेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी है और मैं डिक्शनरी के सभी आइटम्स को क्या कर रहा हूं, एक्सेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, एक्सेस कर रहा हूं डिक्शनरी के सभी आइटम्स को। तो D डॉट आइटम्स, तो D डॉट आइटम्स जो है वो डिक्शनरी के सभी आइटम्स को जो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में है, टपल की फॉर्म में जनरेट करेगा और किसको असाइन करेगा, पेयर को। ये आपका यूजर डिफाइंड नेम है, आप पेयर की जगह P भी ले सकते हैं, जो आपकी चॉइस है वो आप ले सकते हैं, राइट। और फिर जब हम प्रिंट पेयर करेंगे तो डिक्शनरी के हर आइटम को ये टपल की फॉर्म में क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। D इज इक्वल टू
ए क्या है की 1 इसकी वैल्यू है। फिर बी क्या है की 2 इसकी वैल्यू है। फिर सी क्या है की 3 इसकी वैल्यू है। फिर 4 क्या है डी क्या है की और 4 इसकी वैल्यू है। फिर ई क्या है की और 5 इसकी वैल्यू है। ओके, अब 4x, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इट्स ए यूजर डिफाइंड नेम। 4x इन डी डॉट आइटम्स, x इन डी डॉट आइटम्स। आप देख सकते हैं अपना आप ही इंडेंटेशन की फॉर्म में आ गया है। और इंडेंटेशन के लिए मैंने आपको बताया था 4 स्पेसिस की नीड होती है, 1 2 3 4, अपना आप ही इंडेंटेशन में आ गया। प्रिंट x व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं जितने भी डिक्शनरी के मेथड्स जितने भी डिक्शनरी के आइटम्स है जो की वैल्यू फॉर्म में है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ द टपल, राइट। तो डी डॉट आइटम्स बेसिकली जनरेट ऑल द डिक्शनरी आइटम इन द फॉर्म ऑफ द टपल एंड असाइन इट टू द यूजर डिफाइंड वेरिएबल विच इज नोन एज द एक्स, एंड प्रिंट मेथड डिस्प्ले ऑल द डिक्शनरी आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पे। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए, क्रिएटिंग ए न्यू डिक्शनरी विद ओनली पेयर्स वेयर द वैल्यू इज लार्जर देन 2, दैट मीन्स एक डिक्शनरी है विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम उस डिक्शनरी से एक नई डिक्शनरी जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन उस नई डिक्शनरी में वही आइटम होंगे, वही पेयर्स होंगे जहां पर वैल्यू लार्जर देन होगी 2 से, जहां पर वैल्यू लार्जर देन होगी किससे, 2 से। चलिए इस एग्जांपल को करके देखते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, d इज इक्वल टू ए क्या है की और 1 क्या है उसकी वैल्यू, फिर 2 बी क्या है की और 2 क्या है उसकी वैल्यू, फिर सी क्या है की और 3 क्या है उसकी वैल्यू, सिमिलरली डी क्या है की और 4 क्या है उसकी वैल्यू, फिर ई क्या है की और 5 क्या है उसकी वैल्यू, फिर एफ क्या है की और 6 क्या है उसकी वैल्यू। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं न्यू डिक एक नई डिक्शनरी में क्रिएट करने जा रहा हूं, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी अपनी चॉइस, इज इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर क्या लिखा मैंने कि मुझे एक नई डिक्शनरी जनरेट करनी है। तो ऑब्वियसली सी बात है जो नई डिक्शनरी जनरेट करूंगा उस नई डिक्शनरी में भी तो आइटम्स की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ही आएंगे। तो मैंने लिखा पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर k कोलन v, आप जरूरी नहीं है k कोलन v लिखिए, आप x कोलन y लिख सकते हैं, आप m कोलन n लिख सकते हैं, राइट। बस k कोलन v मैंने इसलिए ले लिया कि पहला जो है k मीन्स की और v मतलब उस की वैल्यू, राइट। तो k कोलन v 4, अब मुझे बताना भी तो पड़ेगा कि ये k कोलन v है क्या, मुझे ये बताना भी पड़ेगा। तो मैंने लिखा 4k, v इन d डॉट आइटम्स, तो d डॉट आइटम्स में से ही मैं ले रहा हूं, तो मैंने लिखा 4k, v इन d डॉट आइटम्स वेयर v ग्रेटर देन 2। तो मैंने क्या लिखा k कोलन v 4k, v इन d डॉट आइटम्स, दैट मीन्स जो ये k कोलन v है, राइट, ये जो की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन है ये मुझे किस में से जनरेट करना है, जो मेरी डिक्शनरी है, ये जो मैंने ऊपर डिक्शनरी लिख रखी है। तो इसीलिए मैंने लिखा k कोलन v, फिर मुझे बताना है कि ये k और v मुझे कहां से जनरेट करने हैं। तो मैंने लिखा 4k, v इन d डॉट आइटम्स, दैट मीन्स मुझे डिक्शनरी में से लेना है जो मैंने क्रिएट कर रखी है, तो d डॉट आइटम। फिर मैंने ये भी लिखा है लेकिन मुझे केवल वही की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन चाहिए जहां पर वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है, राइट।
मैंने कंडीशन इंपोज कर दी है, आप देख सकते हैं मैंने कंडीशन इंपोज कर रखी है कि केवल मुझे वही की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन चाहिए डिक्शनरी आइटम्स में से जहां पर वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा, एक नई डिक्शनरी जनरेट करनी है तो मैंने लिखा न्यू डिक या न्यू डिक्शनरी, पूरा ले लीजिए आप न्यू डिक्शनरी। ओके, यहां पर इसने मैंने लिखा न्यू डिक, आपने लिख दिया न्यू डिक्शनरी इज इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर गया, आपने लिखा के कोलन बी। ओके, 4। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो के और बी है ये आप किस पर इंपोज कर रहे हो, ये इनका यूज आप इनको किस पर इंपोज कर रहे हो। तो मैं जो इनको इंपोज कर रहा हूं वो डिक्शनरी पर कर रहा हूं, राइट। तो मैंने लिखा फॉर के कॉमा बी इन डी डॉट आइटम्स इफ वी ग्रेटर देन। और डियर स्टूडेंट, जब मैं प्रिंट करूंगा इसको, when I run this program, आप देख सकते हैं केवल वही डिक्शनरी के आइटम्स आए हैं ओरिजिनल डिक्शनरी में से न्यू डिक्शनरी में जिनमें वैल्यू की जो बी है वो ग्रेटर देन क्या है 2। आप देख सकते हैं A1 की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन नहीं आया, B2 की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन नहीं आया, केवल कौन सा की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन आया 3 से, क्योंकि वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2। अगर यहां पर आप ग्रेटर देन 4 कर देंगे तो कौन से की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन आएंगे 5 और 6। रन करके देखिए, आप देख सकते हैं 5 और 6 की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन वाला डिस्प्ले हुआ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। चलिए आगे देखते हैं। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द की वैल्यू पेयर। अब जो की वैल्यू पेयर है उस पर हम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट की है, डी इज इक्वल टू, ये एक डिक्शनरी क्रिएट करी है, A1 उसकी वैल्यू है, B2 इसकी वैल्यू है, सिमिलरली सो ऑन। डी इज इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के प्लस सिंगल के प्लस सी फिर कोलन V मल्टीप्लाई 2। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो नई डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं मैं जो नई डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं नई डिक्शनरी क्रिएट नहीं कर रहा हूं, जो ओरिजिनल डिक्शनरी है मेरी उसी पर मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। उस डिक्शनरी के हर की वैल्यू पेयर पर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक नई डिक्शनरी क्रिएट नहीं कर रहा हूं मैं एक नई डिक्शनरी क्रिएट, मैं ओरिजिनल डिक्शनरी के हर की वैल्यू पेयर पर एक नया ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूं। और वो नया ऑपरेशन क्या है, वो नया ऑपरेशन क्या है मेरा, कि मैं क्या कर रहा हूं, डिक्शनरी के आइटम्स में की में मैं एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग जोड़ रहा हूं जिसका नाम है सी, और वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, लेकिन उन्हीं आइटम्स पर मैं ये काम कर रहा हूं जिनमें वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो जो मेरी डिक्शनरी आएगी वो डिक्शनरी मेरी, जो मेरे पास अब नई डिक्शनरी आएगी वो नई डिक्शनरी में केवल उन्हीं आइटम्स पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो जिन ओरिजिनल डिक्शनरी में से जिन की वैल्यू पेयर में वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, उन की वैल्यू पेयर में की में मैं एसोसिएट कर रहा हूं सी को और वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से। आप देख सकते हैं के प्लस सी कोलन V मल्टीप्लाई 2 फॉर के कोमा V इन D डॉट आइटम्स इफ V ग्रेटर देन 2। तो ऑपरेशन किस किस पे हो रहा है, C कोलन 3, D कोलन 4, E कोलन 5।
तो ये जो C:3 है, ये C क्या है? की। इसमें क्या एसोसिएट हो गया? C, आप देख सकते हैं। और जो इसकी वैल्यू है 3, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 2 से। सिमिलरली ये जो D:4 है, इसमें D के साथ क्या एसोसिएट हो गया? C, और 4 की मल्टीप्लाई किस में होगी? 2 में, A। सिमिलरली इस E के साथ क्या एसोसिएट हो गया? C, और 5 की मल्टीप्लाई किस में हो गई? 2। ओके, और ये ऑपरेशन किसको रिटर्न किया मैंने दोबारा से? D को। तो अब मेरी जो D है, अब मेरे पास जो न्यू D जनरेट हुई है, उसमें केवल वही वैल्यूज आएंगी, उनमें केवल वही की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी? 2 होगी, और पर्टिकुलर ऑपरेशन के साथ। चलिए करके देख लेते हैं। यहां पर न्यू डिक्शनरी की जगह डी ही कर देते हैं, इसी में मैं चेंज करने जा रहा हूं। के प्लस आप एक काम करिए, सी ना जोड़िए, आप एम जोड़ दीजिए जिससे कि आपको सही लगे, और बी की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10 में। बी की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10। 4k, बी वेयर बी ग्रेटर देन क्या है? 4। आपने बी की वैल्यू 4 ले ली। अब आप करके देखिए इसे रन। यहां पर न्यू डिक्शनरी की जगह आपको लिखना है डी। अब आप इसे रन करके देखिए, आप देख सकते हैं v ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब है कौन कौन से की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन है? एक तो E:5 और एक F:6। दैट मीन्स इन दो की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन पर ही अब ऑपरेशन होगा। तो E के साथ क्या जुड़ जाएगा? M, तो क्या हो गया? EM, और वैल्यू की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी, तो 5 × 10 50। सिमिलरली F के साथ क्या एसोसिएट हो जाएगा? M, और 6 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी? 10 में। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, डिक्शनरी मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। डिक्शनरी मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। अब तक मैंने जितने भी डाटा स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई डाटा स्ट्रक्चर है तो वो है आपका डिक्शनरी। कौन सा है? डिक्शनरी। तो अगला टॉपिक जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग के बाद आपका पाइथन का ऑलमोस्ट बेसिक जिसे कहते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करेंगे एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग की ओर, राइट। तो मैंने आपको पाइथन बिल्कुल, आप देख सकते हैं, मैंने आपको पाइथन बिल्कुल बेसिक से लेकर चला था, मैं बेसिक से मैं लेकर चला था, और आज मैं डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर को मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरी तरीके से। लास्ट टॉपिक मेरा स्ट्रिंग रह जाता है, इसे भी मैं कंप्लीट करने के बाद मेरा एडवांस मेरा पाइथन का एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा मॉड्यूल की तरफ मैं स्विच करूंगा जिसमें हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे एडवांस पाइथन का बेसिक, और फिर मूव करेंगे धीरे 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 एडवांस पाइथन की ओर। तो आप मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाकर आपके साथ चीज़ें डिस्कस की है, और मैं कर भी रहा हूँ, राइट। आशा करता हूँ आप सभी मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देखेंगे, उनके प्रोग्रामिंग्स को अच्छी तरीके से समझेंगे। और यूट्यूब्स पर मैं सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, सीरियल ऑर्डर में मेरे लेक्चर्स अपलोड है। आप सीरियल ऑर्डर में मेरे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं और अच्छे से उन्हें समझकर अपने पर्टिकुलर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आगे मिलेंगे आपसे स्ट्रिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस।